हेलो गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सारे बैक ऑफिस ऑपरेशंस का केयर रखती है। अराउंड 70% मार्केट शेयर भी है इसका। बट सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है कैम्स खरीदने का। इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में लेंगे, करेंगे हम डिटेल्ड ट्रेंड एनालिसिस कैम्स का जब से लिस्ट हुई है, क्या इसमें आगे हो सकता है, क्या इसके की सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में बीच बीच में आपको काफ़ी अच्छी चार्ट की लर्निंग्स भी मैं साथ में देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कैम्स के चार्ट को डिकोड करना। तो ये अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये है कैम्स का वीकली चार्ट। देखिए, हमारा जो कोर फोकस रहेगा वो रहेगा वीकली और डेली चार्ट्स पे। हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करते हैं क्योंकि मैं एक ट्रेंड फॉलोअर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ। इसलिए अब हम समझते हैं कि कैम्स की एक ओवरऑल पिक्चर रही क्या है, क्या हुआ कैम्स में जब से वो लिस्ट हुआ, किस तरीके से उसने मूवमेंट का बिहेवियर दिखाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टॉक की ट्रेंड को समझने के लिए। तो स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ, उस वीक में एक थोड़ा बहुत डिप लिया, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली चालू करी और यहाँ से जो स्टॉक रैली हुआ इसने अराउंड 30% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया। एंड वो 30% रिटर्न के बाद स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया अराउंड 3-4 हफ्ते। तो ये एक बहुत ही टाइट एरिया है। आप देखिए वोलेटिलिटी कितनी कम हो गई, ओवरऑल वीकली कैंडल्स है वो कितने छोटे होते गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक 10% का मूव है अराउंड का। देखिए, जब भी कुछ एक अच्छा रैली आती है उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता ही है, तो ये एक टाइट एरिया है। इसके बाद स्टॉक वापस से रिवर्ट हुआ और यहाँ पे एक बेस स्ट्रक्चर फॉर्म होने चला गया। 7 से 8 हफ्ते यहाँ पे स्टॉक को ओवरऑल लग गए। सो यहाँ पे एक ये कप है एंड ये फाइनल ब्रेकआउट जो हुआ उसका वो यहाँ पे हुआ। और हम देखें इस ब्रेकआउट से, जो कि बेस वन ब्रेकआउट है, इससे स्टॉक ने बहुत ही सॉलिड रैली दी है। और हम देखें तो अराउंड 2000 रुपीज से ये स्टॉक चला अराउंड 85-87% तक, अराउंड 3750 रुपीज तक नॉन स्टॉप, बहुत ही कम टाइम में, अराउंड 3 महीने के अंदर ये स्टॉक ने 85% का रिटर्न दिया। अब क्या लगता है 3 महीने में अगर 80-90% चल गया है तो उसके बाद क्या होगा? थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन आता ही है। और वो करेक्शन आपको सिर्फ ये चीज बताता है कि जो इतना प्रॉफिट यहाँ पे लोगों ने कमाया उसकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, और इसलिए हमको ऐसे करेक्शंस हर एक अच्छे अप ट्रेंड रन के बाद मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज्यादा एक्सटेंडेड स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। सोचिए, अगर आपने बिल्कुल फोमो में आके यहाँ पे अगर ये स्टॉक खरीदा तो आपको अगले 3 हफ्ते में ही 15-20% का आपको एक नोशनल लॉस दिखेगा। इसलिए हमेशा आपको एक प्रॉपर एंट्री का वेट करना चाहिए, एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट जहां पे एक अच्छा स्टॉक ने ओवरऑल वोलेटिलिटी रिड्यूस करा है। अब देखिए, अगर इसके बाद 85% के ये रन के बाद स्टॉक ने 5-6 महीने ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम में चला गया, थोड़ा करेक्शन भी आया यहाँ पे, अराउंड 3700 लेवल से स्टॉक 25% तक नीचे चला गया। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी री एंट्री भी ली, बट देन एक करेक्शन का ओवरऑल दौर इस स्टॉक में चालू हो गया। अब हम देखें कि ये करेक्शन में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है स्टॉक ने इसका वीकली स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, एक वीक में लोअर लो की साइड बनता गया है। अगर हम ओवरऑल करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 4000 से ये करेक्शन अराउंड 2574 के आसपास हो गया है। और यहाँ से भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी ने स्टॉक यहाँ पे लिया होगा 3100 पे, तो ऑलमोस्ट उसके जुलाई 2021 से जनवरी 2022 अराउंड 6-7 मंथ्स में उसने कुछ रिटर्न नहीं कमाया होगा। सिर्फ और सिर्फ अभी भी वो नुकसान में ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो इसलिए एक्सटेंडेड स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। अब हम एक्चुअली जाते हैं इसके डेली चार्ट पे, क्योंकि अब हम वीकली में बिल्कुल लेटेस्ट कंसोलिडेशन, लेटेस्ट एरिया पे आ गए, इसलिए हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब हम अगर देखें स्टॉक को तो यहाँ पे ये जो आपको दो मूविंग एवरेज दिख रही है, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेजेस। अगर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देखिए कि इन दो मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो एक बड़ा अच्छा हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देखने को मिला। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और स्टॉक ने यहाँ पे एक छोटा सा एक और शोल्डर बनाया, और ये एक निकलाइन है जो ब्रेक हो गई। देखिए, जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स होती है, कुछ साइंस होते हैं, तो ऐसा पैटर्न बनता है।
और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था जहाँ पे हमने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करी थी, तो यहाँ पे एक ये हेड एंड शोल्डर है और ये स्टॉक ने फिर यहाँ पे फाइनली एक अच्छे सपोर्ट जोन का ब्रेक डाउन करा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम और यहाँ पे ये फोर्थ टाइम। अब एक नई लर्निंग, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ एक चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कुछ नई लर्निंग चार्ट के एनालिसिस के साथ आपको बताऊं, तो यहाँ पे नई लर्निंग ध्यान से सुनिएगा। सुनने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अब जब आपको सपोर्ट पे स्टॉक 4-5 बार अगर दिख रहा है ना, तो वो सपोर्ट एक्चुअली वीक हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि अगर वो सपोर्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा सपोर्ट है तो उधर से एक फटाफट से बाउंस बैक आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हम एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार, चार बार और यहाँ पे एक बार फिर पांचवी बार जो है वो सपोर्ट पे स्टॉक फिर रिबाउंस करा और 50 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस आया और स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा। तो जब बहुत बार 4-5 बार सपोर्ट पे टेस्टिंग हो जाती है तो वो सपोर्ट जो है वो एक्चुअली एक वीक सपोर्ट बन जाता है। उसका अगर आपको मैं और बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताऊं क्या मतलब है, तो ये है कि वहां पे अब अच्छे बायर्स नहीं बचे खरीदने के लिए और थोड़ी सी सेलिंग आएगी तो स्टॉक नीचे चले जाएगा और वैसा ही हमने देखने को मिला। अब ये यहाँ पे आप देखिए एक बिग वॉल्यूम से सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो उसका प्रमोटर है कैम्स के, उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा ट्रिम करा था अराउंड 13 दिसंबर को, इसलिए हमको यहाँ पे एक बिग वॉल्यूम सेलिंग दिख रही है और स्टॉक ने फिर अपना 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट एवरेज होता है और एज अ रूल ऑफ थंब कभी भी हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक को नहीं खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको लॉन्गर ट्रेंड बताता है। अब सवाल जो कोर है उस पे हम आते हैं कि अभी कैम्स खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शायद यही जानने के लिए आप आए हैं। बट आपको ओवरऑल ट्रेंड जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं हमेशा चार्ट के स्टार्टिंग से चालू करता हूँ, आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज से रिबाउंड मारा है और अगर अभी हम देखें कि स्टॉक में क्या सिनेरियो है, तो आप ये समझिए कि ये जो पहले का सपोर्ट है, अब यही सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यही सपोर्ट जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और आपको यहाँ से हो सकता है रिवर्सल्स मिले। इसलिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छे क्लोज का वेट करना चाहिए। अगर अभी हम करंटली देखें तो ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। हम अगर वीकली चार्ट में आके देखें तो भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, बट ये थोड़ा जल्दी हो गया है। हमें थोड़ा राइट साइड बेस बिल्डिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़े और कैंडल्स की तरफ वेट करना चाहेंगे जहाँ पे हमको थोड़ा और कंसोलिडेशन मिले, कोई अच्छी पोजीशन एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट पे लेने के लिए। और अगर स्टॉक सीधे ही यहाँ से ऊपर हो जाता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, जो कि अराउंड 3291 होता है। सो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज हो सकती है कि यहाँ से स्टॉक में एक मोमेंटम फटाफट ही आ जाए क्योंकि रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है। अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉक में 3261 3271 के टारगेट्स तक मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और अगर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा ये रन को डाइजेस्ट करते हुए आगे जाता है, क्योंकि अगर हम ये रन देखें ओवरऑल कितना रहा है, तो ये रन ओवरऑल अगर हम बॉटम से देखें तो 2560 से लेकर ऑलरेडी 15-16% का एक साइड का रन आ गया है। अगर थोड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे मिलता है जैसे कि मैंने बात करी, तो आप उसका और अच्छा टारगेट तक फोकस कर सकते हैं अराउंड 32% तक, 3970-80 तक के टारगेट्स पे, क्योंकि उसके बाद ये एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें स्टॉक की, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का वो एक डेली टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो अभी जब तक हमको एक हाई यहाँ पे नहीं मिलता है, एक अच्छा वापस से रिवर्सल नहीं मिलता है, तब तक ये ट्रेंड ओवरऑल चेंज नहीं रहेगी। अगर अभी आप इसको लेना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आप इजीली वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 9% तक का 2680 रुपीज पे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा और एक बार हमको यहाँ से वापस बाउंस बैक मिला है तो हम उसके नीचे स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3700 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे डेली बेसिस पे एनालिसिस का बेनिफिट उठा रहे हैं। साथ ही में आप रिसर्च लैब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि एक लर्निंग प्लस अर्निंग कंसेप्ट है। सारी मैं मेरी लाइव ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करता हूँ।
चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आपको कोई से नेक्स्ट वीडियो पे एनालिसिस चाहिए कौन सी कंपनी पे, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और क्या लगता है आपको कैम्स के बारे में वो भी। सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।